अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल, वन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मॉर्निंग न्यूज़ के साथ। आज थर्सडे है 1 दिसंबर 2022। सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल और कोल प्राइस का हम जायज़ा लेते हैं। $86.70 से बैरल पे ब्रेंट की प्राइस है और कोयले की कीमत में मज़ीद इजाफा हुआ है तकरीबन $9.75 का, और अब दिसंबर की प्राइस $250 पर वापस आ गई है। $250.75 पर मेट्रिक टन पे कोयला है। ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट पे हमको तेज़ी नज़र आई। तीनों इंडस्ट्रीज़ में अच्छे गेंस नज़र आए। डाउ जोन्स 2.18%, S&P 3.09 और नैस्डैक 4.4% पॉजिटिव क्लोज हुआ। रीज़न ये था कि US फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं जेरेमी पावल, उनका स्टेटमेंट आया कि गोइंग फॉरवर्ड जो हमने एग्रेसिव स्टांस देखा था और एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट हाइक्स देखे थे, उसमें उन्होंने कहा कि अब स्लो डाउन नज़र आएगा गोइंग फॉरवर्ड। तो इस वजह से हमने देखा कि मार्केट्स में तेज़ी नज़र आई और हम देख रहे हैं कि तमाम रीजनल मार्केट्स ही पॉजिटिव ही ट्रेड कर रही हैं। लोकल न्यूज़ पे अगर हम देखें तो FBR के टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आए हैं और 2.68 ट्रिलियन रुपीज़ की कलेक्शन हुई है और टारगेट मीट किया गया है। इसके अलावा हुकूमत ने ये फैसला किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा या कमी ना की जाए और इनको बरकरार रखा गया है करंट लेवल्स पे। और अगर हम कैलकुलेशन देखें तो जो IFEM है उसको बढ़ाया गया है। OMC's मार्जिन में भी 32 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो हपको का और CPHGC का जो एक हमने देखा है कि उन्होंने $150 मिलियन का इनकैशमेंट की बात की है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अथॉरिटीज़ से कहा है कि ये मामला दोनों जो हपको और CPHGC के दरमियान हुआ है उसको देखा जाए, उसको रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा अगर देखें तो पॉलिटिकल जो हालात हैं उसमें अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं। तो इसलिए भी हम देख रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम ज़रा कम है और लोग वेट एंड सी की अप्रोच रखे हुए हैं। कल हमने मार्केट में देखा कि 42,516 का हाई बना, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आई। हम अभी समझते हैं कि वॉल्यूम्स कम ही रहेंगे मार्केट में जब तक ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो है जो वीकेंड पे हमको नज़र आ रही है अब जाते हुए, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट ऐसा भी आया था PTI के कुछ ऑफिशियल्स का कि सैटरडे तक वो डिसाइड करेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो अगेन हमने कल वॉल्यूम्स और कम होते हुए देखे थे परसों के मुकाबले में, तो आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और मार्केट भी जब वॉल्यूम्स कम होते हैं तो फिर नीचे ही की तरफ आती है। आज मिक्स न्यूज़ है। जो टैक्स कलेक्शन का नंबर है जो कि टारगेट मीट हुआ है, तो ये एक अच्छी खबर हो सकती है। और IMF से जो 9th रिव्यू पे बातचीत चल रही है अभी, तो उसमें भी जैसे कि पहले खबरें आ रही थी कि वो कह रहा है कि मज़ीद आप रेवेन्यू को में इजाफा करने के लिए स्टेप्स लें, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा प्रेशर ईज़ कर सकता है गवर्नमेंट के लिए जो टैक्स कलेक्शन के नंबर्स आए हैं। इसके अलावा जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में इजाफा नहीं किया गया है, ना कमी की गई है, तो और OMCs के मार्जिन थोड़े बड़े हैं, तो हो सकता है कि आज हम कुछ OMCs के स्टॉक्स में थोड़ी सी अपसाइड देखें। लेकिन हम यही देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि जहाँ मार्केट में थोड़ी प्राइसेस बढ़ती हैं तो वहाँ पे सप्लाई आ जाती है और जो इंट्राडे गेंस हैं फिर वो शेव ऑफ हो जाते हैं। तो अब भी हम ये समझते हैं कि आज ही मार्केट जो है कंसोलिडेट कर सकती है। 42,500 का जो लेवल हमने कल देखा था कि इंट्राडे बेसिस पे वहाँ पे मार्केट गई थी, वो दोबारा भी उसकी तरफ जा सकती है। अगर वो ब्रीच होता है तो 42,800 विल बी द नेक्स्ट टारगेट। ऑन द डाउन साइड अब जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है वो 42,000 के आसपास हमको नज़र आ सकती है, 42,200 एंड देन 42,000। तो नैरो ही बैंड में मार्केट ट्रेड करेगी विद लो वॉल्यूम्स। अगेन सिलेक्टिव स्टॉक्स में हमको मूवमेंट नज़र आएगी जैसे कि हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं। तो वहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं और इंट्राडे बेसिस पे ही जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए अगेन उन स्टॉक्स में जहाँ पे मूवमेंट नज़र आ रही हो विद वॉल्यूम्स। बाकी जैसे हम पहले भी बताते चले हैं कि बॉटम मार्केट में अभी भी वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ जो अनसर्टेनिटीज़ हैं बोथ ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट एंड ऑफ कोर्स जो IMF का 9th रिव्यू के हवाले से। फिलहाल के लिए इतना ही। कोई और अपडेट होगी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको आगाह रखेंगे। स्टे ट्यून्ड टू दोज़। हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह मार्केट रैप में मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।